केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। हमने पिछले लेक्चर में फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं मैटर का केमिकल कंपोजिशन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। आप क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैटर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, नंबर 1 सब्सटेंस, नंबर 2 मिक्सचर। सब्सटेंस को हम फिर दो भागों में बांटते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और एलिमेंट को हम तीन भागों में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड्स को हम दो भागों में बांटते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और मिश्रण में यानी कि मिक्सचर में हम मिक्सचर को दो भागों में बांटते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम दो भागों में बांटते हैं, कोलॉइड और सस्पेंशन। कोलॉइड भी हमारे चार प्रकार के होते हैं, फोम, इमल्सन, सोल, हाइड्रोकोलॉइड। होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन तीन प्रकार का होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। मैटर के हम पहले भाग को पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं सब्सटेंस यानी कि पदार्थ कहते हैं। सब्सटेंस मैटर की प्योर फॉर्म होती है, यानी कि शुद्ध रूप मैटर का सब्सटेंस ही होता है। हमारा सब्सटेंस डिफाइनेट केमिकल कंपोजिशन से बनता है। मतलब जब हम सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन को फिक्स कर दें यानी कि निश्चित कर दें, तो उसी को हम, और जो विशिष्ट गुण है, जो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है इसकी, उसकी उपस्थिति होती है, वही हमारा सब्सटेंस कहा जाता है। यहाँ पर डिस्टिंक्ट केमिकल कंपोजिशन का अर्थ है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में उपस्थित होता है एनवायरनमेंट में, H2 फॉर्म में होता है। जैसे ऑक्सीजन है, O2 फॉर्म में हमें एनवायरनमेंट में मिलता है। हम सब्सटेंस को दो भागों में बांटते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। पहले हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट मैटर की सिंपलर फॉर्म होती है, मतलब का सरलतम रूप होता है। इससे आगे हम इसको एलिमेंट को आगे तोड़ नहीं सकते, मतलब कि इसके आगे टुकड़े करना असंभव है। अर्थात इसको हम केमिकल और फिजिकल रिएक्शन से, प्रोसेस से हम इसको आगे नहीं विभाजित कर सकते। एलिमेंट एक ही प्रकार के एटम से बनकर बना होता है और एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज समान होता है, मतलब बराबर होता है। एलिमेंट के एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, कार्बन और मर्करी। एलिमेंट को हम तीन भागों में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 94 एलिमेंट नेचुरल है और 24 एलिमेंट सिंथेटिक है। मतलब कि वो जो 24 एलिमेंट है वो लैब में बनाए गए हैं, ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं। इन सभी एलिमेंट्स को सबसे पहले दिमित्री मेंडलीफ ने इन्होंने अपनी आवर्त ओल्ड पीरियोडिक टेबल में लगाया था, और उसको थोड़ी मोर क्लासीफाई करके, मतलब कि उसको मॉडिफाई करके उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा गया, जिसका बेस है एटॉमिक नंबर। अर्थात हम पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के अनुसार अरेंज करते हैं। हमारा सब्सटेंस का सेकंड पार्ट था, वो है कंपाउंड यानी यौगिक। अगर हम एलिमेंट्स को निश्चित अनुपात में डिफाइनाइट कंपोजिशन में मिक्स करें, केमिकल कम्बिनेशन करवाए उसका, तो हमें कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एलिमेंट अगर प्योर फॉर्म होती है तो अपना कंपाउंड भी प्योर फॉर्म होगा। अब आपको पता है कि कंपाउंड हमारे एलिमेंट से बनते हैं, तो आप कंपाउंड्स को केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेसेस के द्वारा तोड़ सकते हैं, उनको एलिमेंट्स में भाग कर सकते हैं। कंपाउंड को हम सिंपल कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, वही सिंपल कंपोनेंट हमारे एलिमेंट होते हैं। कंपाउंड का अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि हम इजी एग्जांपल लेते हैं H2O। अब हमें देखिए फिक्स कंपोजिशन लेना होगा, यानी कि जैसे हमने दो हाइड्रोजन उसके हाइड्रोजन के लिए और एक ही एटम हमने ऑक्सीजन का लिया, तो हमें क्या मिला, वाटर मॉलिक्यूल मिला। इसे आप देख सकते हैं कि जैसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो इसका रेशो देखेंगे तो 2:1 ही आएगा। देखिए इसका फिक्स क्या है, इसका फिक्स रेशो है, यानी कि दो हाइड्रोजन लिए और एक हमने ऑक्सीजन लिया, इसका फिक्स रेशो है। इसी तरह से NaCl जो नमक है, साल्ट है, उसको हम एक सोडियम लेंगे और एक क्लोरीन एटम लेंगे, तभी हमें जो साल्ट मिलेगा, नमक मिलेगा, NaCl मिलेगा। आगे कंपाउंड्स को हम दो भागों में बांटते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बांटा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे मैटर के दूसरे टाइप की ओर, जिसका नाम है मिक्सचर, मिश्रण। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कंपाउंड हमारा फिक्स रेशो में था, परंतु मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में हम इनडिफाइनेट, मतलब कि अनिश्चित रेशो होता है, मतलब कि हम कितना ही और अमाउंट मिला ले उसमें वो मिक्सचर होगा। हम आगे पढ़ते हैं कि जो अनिश्चित अनुपात है या इनडिफाइनेट रेशियो है, उसका क्या मतलब है, आगे समझते हैं।
जब हम सब्सटेंस को मिलाते हैं, फिजिकली कंबाइन करते हैं, मतलब कि उसको मिलाते हैं तो उसमें रासायनिक क्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन नहीं होती और उनके एटम्स के बीच में कोई चेंजमेंट भी नहीं होता, उसी को हम मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। इसका मतलब यही है कि मिक्सचर को हम फिजिकली तो चेंज हो जाता है मिक्सचर, परंतु केमिकली चेंज मिक्सचर नहीं होता। मिक्सचर में उपस्थित जो सब्सटेंस होते हैं हम उसको फिल्ट्रेशन, निस्यंदन, डिस्टिलेशन, आसवन और सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन आदि इन प्रक्रियाओं से हम अलग कर सकते हैं सब्सटेंस को। आपको पता ही होगा कि सब्सटेंस मिलकर ही मिक्सचर फॉर्म करते हैं। मिक्सचर में उपस्थित जो सब्सटेंस होते हैं उसके अनुसार हम मिक्सचर को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर जिसको समांगी मिश्रण कहते हैं और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो विषमांगी मिश्रण कहते हैं। पहले हम पढ़ते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। आपको मिक्सचर पता ही है कि मिक्सचर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। अब मिक्सचर ऐसा है जैसे होमोजेनियस है तो हम उसके पार्टिकल्स जो सब्सटेंस है उस अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि इसमें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या है कि होमोजेनियस मिक्सचर है, उसके अंदर सब्सटेंस मिले हुए हैं तो हम अपनी आंखों से उसको अगर सेपरेट ना कर पाए कि ये मिश्रण मिला हुआ है कि यह मिश्रण मिला हुआ है, ये कंबाइन होकर हम पता ना कर पाए कि इसमें कौन सा मिश्रण है, अपनी फिजिकली देखने से पता ना चले तो उस मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर ही कहते हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर को ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं अर्थात वास्तविक विलयन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने चीनी को पानी में मिलाया तो उसका मिश्रण हम चीनी को पानी में देख नहीं सकते कि ये कि मिला हुआ है कि नहीं। इसी प्रकार आप जल में पानी में नमक मिला दीजिए, उस पार्टिकल वे पानी में कम्प्लीटली डिसोल्व हो जाएंगे, वे कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे उस पानी में, नमक और चीनी दोनों। इसी मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर को समझने के लिए जैसे सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन यानी कि विलयन आया। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उसी को हम सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पार्टिकल्स का साइज, सब्सटेंस का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम है तो वो पानी में के अपने आप में किस प्रकार डिज़ोल्व हो जाएंगे, किस प्रकार वे मिक्स हो जाएंगे और उन्हें बिना किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के देखना संभव नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि जब जो सब्सटेंस है उसका साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो उसके कंपोनेंट है उसको हम फिल्टर की सहायता से यानी कि छान कर निस्यंदन की विधि से हम अलग नहीं कर सकते। इसी से जो सॉल्यूशन है हमारा दो प्रकार इसको हम डिवाइड करते हैं। एक सॉल्यूशन को हम डिवाइड करते हैं सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट को कहते हैं विलेय और सोलवेंट को कहते हैं विलायक। सोल्यूट और सोलवेंट को सीधा समझने के लिए आप देख सकते हैं सोल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है और सोलवेंट होता है वो हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। अब जब सोलवेंट ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको हम डिज़ोल्व करने के लिए यानी कि उसमें अगर हमें कुछ मिलाना हो तो हम सोलवेंट लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा अमाउंट वो सोलवेंट की होती है और सबसे कम अमाउंट सोल्यूट की होती है। अब जैसे देख सकते हैं आप, जैसे हमने पीछे देखा कि हमने चीनी को जल में मिलाया, पानी में मिलाया। अब आप देख सकते हैं जो चीनी है आपकी वो सोल्यूट है यानी कि कम अमाउंट है। 1 चम्मच चीनी मिलाई, चीनी क्या है, सोल्यूट है। और ज़्यादा अमाउंट क्या है, जैसे आपने 1 गिलास पानी ले लिया, 1 गिलास से ज़्यादा मात्रा में है पानी, चीनी से ज़्यादा मात्रा क्या है पानी की है, वो हमारा सोलवेंट है। तो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे सोलेंट और सोल्यूट को। सोल्यूट के कुछ एग्जाम्पल है जैसे वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। और एसीटोन होता है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। इसमें कीटोन ग्रुप लगा होता है। जैसे बेंजीन भी हमारा क्या है, सोलवेंट है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। इसी तरह से इथेनॉल भी सोलवेंट होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। आगे हम बात करते हैं सोल्यूट के बारे में। सोल्यूट को हमने बता ही दिया कि सोल्यूट जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में हो तो उसको सोल्यूट कहते हैं। अब आपको और अच्छा समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने पानी लिया और 1 चम्मच नमक लिया। चम्मच नमक बहुत अब थोड़ी अमाउंट है और जो जल है हमारे पास पानी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना होगा। जो हमने नमक को उसमें डिज़ोल्व करना है, मिलाना है, तो पूरा जो सोल्यूट और सोलवेंट है वो हमारा क्या मिल गया, सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, जो सोल्यूट क्या है, नमक थोड़ी अमाउंट है और जो गिलास भर के, जग भर के जो भी पानी लिया वो हमारा क्या है, सोलवेंट है। और हमारा पूरा जो बन गया वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है हमारा। वायुमंडल में जो वायु होते हैं, ह्यूमिड एयर मतलब कि नमी वाली वायु होती है, आर्द्र वायु होती है, उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर वाटर वेपर क्या है, सोल्यूट का काम करेंगे।
और हमारी जो ह्यूमिड एरिया है, ह्यूमिड एरिया है, जो आर्द्र वायु है, वो हमारा सोलवेंट होगा। समझ गए। इसी तरह से हमने सॉल्यूशन के 3 भागों में बांटा गया है। सॉल्यूशन 3 भाग कौन कौन से हैं? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। पहले हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के ऊपर। हम सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन जब बोलेंगे जब सॉल्वेंट हमारा हर फॉर्म में सॉलिड हो और हमारा सोल्यूट है वो बदलता रहे, जैसे कि सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये सोल्यूट हो सकते हैं, परंतु हमारा सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड रहना चाहिए। जैसे आप टेबल में देख रहे हो कि हम जो सोल्यूट ले रहे हैं वो टिन या एल्यूमिनियम का ले रहे हैं। टिन और एल्यूमिनियम को किस में मिलाएंगे? जो तांबा होता है तांबा में मिलाएंगे। अब जैसे देखिए पारा मरकरी, मरकरी क्या है? लिक्विड। लिक्विड को हम किस में मिलाएंगे? गोल्ड में, सोना में। ठीक है, सोना किस में क्या है? सॉलिड है। अब ये सोल्यूट क्या हमारा? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब गैस को हम किस में मिलाएंगे? सॉलिड, पैलेडियम में। पैलेडियम एक एलिमेंट है। ठीक है, एक सॉलिड सॉल्यूशन की क्या हमें जो पहचान क्या होती है कि उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा सॉलिड रहेगा और जो सोल्यूट होता है उसकी हम स्टेट बदल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी कर सकते हैं। अगला जो सॉल्यूशन का पार्ट है वो है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में इसका अपोजिट होता है। जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉरी, वही होता है जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, मतलब कि वाटर का जल लिक्विड होता है। और हमारा जो सॉल्यूट होता है वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो, परंतु हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए। इसी तरह से हम गैसियस सॉल्यूशन को देखते हैं। गैसियस सॉल्यूशन में भी यही होता है। सोल्यूट में जो गैसियस सॉल्यूशन है वो उसमें भी ऐसा ही होता है। जैसे हमने सॉल्वेंट तो लिया गैस, सॉल्वेंट हमेशा गैस में रहेगा। ठीक है, और सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट के हम स्टेट बदल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी ले सकते हैं, परंतु हमारा सॉल्वेंट क्या रहना चाहिए? गैस रहना चाहिए। परंतु हम जनरली देखते हैं कि हम गैसियस ही सॉल्यूट लेते हैं और गैसियस ही क्या लेते हैं? सॉल्वेंट लेते हैं, तभी हमें एक मिक्सचर सॉल्यूशन मिलता है। ज़्यादातर हम नेचर में इसी को देखते हैं, गैस को, यानी कि सॉल्वेंट भी गैस